Hello friends, welcome to my YouTube channel all about higher education। तो आज हम पढ़ेंगे रिड्यूसिबल इनटू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो देखिए, हमने माना dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी वाई। जब भी एक फंक्शन एक या एक से ज़्यादा बार रिपीट करे तो उस क्वेश्चन को हम इस मेथड से कर सकते हैं। तो हम उस फंक्शन को v मानते हैं। तो देखिए, लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू वी। अब बोथ साइड हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो देखिए, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ए होगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का 0 प्लस 0 इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये ए यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा 1 अपॉन बी डी वी अपॉन डी एक्स माइनस का ए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम रखेंगे एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 1 अपॉन बी डी वी अपॉन डी एक्स माइनस का ए। अब देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, क्या करना है हमको, हम मानेंगे लेट एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू वी। ठीक है, तो देखिए, इसका हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा, प्लस y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 का क्या होगा, 0 इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक, अब देखिए, अब हम ये 1 को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस का 1। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए, क्या आएगा, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस का 1 इक्वल टू, अब देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस 1 को हमने क्या माना है, v। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वी स्क्वायर। अब ये -1 है, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब देखिए, डी वी अपॉन ये यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस 1 है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ये नीचे आएगा, तो वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू डी एक्स। ये देखिए, ये हमें वेरिएबल सेपरेबल की तरह दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल में हम इंटीग्रेशन करते हैं। अगर आपने वेरिएबल सेपरेबल की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक, प्लस सम कांस्टेंट। तो डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, tan इनवर्स v इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। अब tan इनवर्स v इक्वल टू एक्स प्लस सी हमारा आ गया। तो हम tan इनवर्स v की वैल्यू हमने क्या मानी है, v की वैल्यू हमने x प्लस वाई प्लस 1 मानी है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस 1 हमने यहाँ पुट कर दिया इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ये tan हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू tan x प्लस tan c। तो ये हमारा आंसर होगा। आइए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 2, सॉल्व x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सॉल्व, हम x प्लस वाई को v मानेंगे, लेट x प्लस वाई इक्वल टू v। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब बोथ साइड, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस
dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx। ठीक है, अब देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो -1 आएगा। अब देखिए, अब हम dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, dv अपॉन dx माइनस का 1 इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है v, तो यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो dv अपॉन dx इक्वल टू ए स्क्वायर v स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब देखिए dv अपॉन dx इक्वल टू यहाँ पे होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको dx को यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं और इसको ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो देखिए क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स। तो देखिए ये हमें वेरिएबल सेपरेबल की तरह दिखने लगा है। वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं, अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम बोथ साइड इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस का सी। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर लिखा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वी। मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर से प्लस किया और ए स्क्वायर से माइनस किया। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, हमको यही मिलेगा वी स्क्वायर। ठीक, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू एक्स प्लस का सी। ठीक है, जब हम इसका इससे इंटू करेंगे तो वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये इसी की तरह दिखने लगेगा। अब देखिए, अब इसका सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे जब, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 डी वी माइनस का ए स्क्वायर कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू एक्स प्लस का सी। ठीक, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है क्या, v माइनस ए स्क्वायर। 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स v अपॉन ए। ठीक, ये हमने 12th क्लास में पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में, इक्वल टू एक्स प्लस का सी। अब देखिए, ये ए से ये कटेगा, क्या बचेगा, v माइनस का ए tan इनवर्स v अपॉन ए इक्वल टू एक्स प्लस का c। अब v की वैल्यू हमने क्या मानी थी पहले, x प्लस का y माइनस का a tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन a इक्वल टू एक्स प्लस का c। अब देखिए, अब हम ये x से ये x को काट देंगे तो क्या बचेगा, y बराबर, इसका यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन ए प्लस का c। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड को सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।